ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनरेष्यभुः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध का 44वां अध्याय का आलोचना कर रहे हैं, जिसमें समाधि का बीज जो है, समाधि का बीज वैराग्य नामक बीज को कैसे आगे बढ़ाना और उसका सुरक्षा कैसे किया जाए, उसी के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। और शॉर्टकट में उसका सत्संग ही उसका जड़ है और दूसरे सारे दैवी गुण उसका पत्ता, तना और उसका ताकत, सब तरह से ये दैवी गुण सब सत्य, अहिंसा, समता, संतुष्टि और मुदिता, दान, तप, तीर्थाटन इत्यादि इत्यादि सत्कर्म करके हम इस बीज, वैराग्य रूपी बीज को, उस वृक्ष जो समाधि नाम का कल्प वृक्ष के बढ़ोतरी में मदद कर सकता है, उसको प्रयासरत रहना चाहिए। 24 घंटा कभी नहीं छोड़ना इसको। और फिर दूसरे तरफ से देखे थे, ये संसार एक जंगल है और उस जंगल में मन रूपी या जीव, मान लो जीव रूपी हिरण भटकता भटकता बड़ा प्यासा, भूखा और कहीं उसको आराम के लिए जगह नहीं मिलता है और उसके पीछे व्याध और कोई दूसरे दुश्मन सब पीछे पड़ जाते हैं, बेचारा भागता रहता है। तो समाधि रूपी बड़ा भारी जो वृक्ष है, उसी के छाया में वो
मन रूपी हिरण शांति को पा सकता है। भाषा, ये आलंकारिक भाषा। इस प्रकार मन का सुधार करना चाहिए। तृष्णा रूपी सुंदर लताओं में छिपते रहने से इसका शरीर घाव युक्त हो गया है। किसका? ये मन तृष्णा रूपी लताओं में ये छिप जाता है। लताओं में छिपने से घाव क्यों होगा? छिप जाता है मतलब पकड़ा जाता है, पैर बंध जाता है लताओं से, और वह खींचते खींचते पैर को कहीं भाग जाता है। कोई दूसरे जानवर उसके पीछे पड़े हैं। इसीलिए मन के पीछे बहुत दुश्मन पड़े हैं। मन खुद हिरण के माफी भागता रहता है, क्योंकि चंचल होने से हिरण का उदाहरण दिया गया। और इसके काम क्रोध इत्यादि ये सब उसके दुश्मन, जैसे बाघ, तेंदुआ और कोई ये जंगली जो जानवर हिरण के दुश्मन होते हैं, वो मन रूपी हिरण का ये दूसरे बदगुण जो तो इच्छा सबसे खतरनाक है, तृष्णा। ये तृष्णा इसको परेशान कर रखा है। इसने अपनी बुद्धि से अनेक तरह के आचारों की कल्पना कर रखी है। हे श्री रामचंद्र जी, यह परमात्मा की माया के विषय में अशिक्षित है। अच्छा, यह इंद्रिय रूपी गांव में आकर के भागने में तत्पर है। इंद्रिय रूपी गांव में आकर भागने में तत्पर है, जिसका बस में कर लेने कोई लड़का का खेल नहीं है। कान रूपी गजेंद्र की भयानक गर्जना से यह मर्दित हो चुका है। कान रूपी हाथी इस कान घूम घूम करता रहता है। इसका गर्जना से ये मन रूपी हिरण बड़ा डरा हुआ है। विषय रूपी अजगरों के भयानक विष रूपी फुफकार से यह मूर्छित हो गया है। मन को हिरण बना करके ये सब जितने बदगुण है उनका उपमा दे रहा है। और कामिनी रूपी भूमि में कामुक यह मन रूपी मृग विषय रस से प्रायः मर्दित हो गया है। क्रोध रूपी दावाग्नि से यह जल गया है। जंगल में आग लगता है, क्रोध है आग। यह कारण है कि इसके पीठ पर मानो फोड़ा हो गए हैं। इसे बाहर दाह हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? और हे श्री राम जी, विषय में बार बार भ्रमण करते रहने से अनेक तरह के
चिंता रूपी दुखों से इसके भीतर भी भारी दाह उठ रहा है। ये सारा जितने हमारा दुख का कारण है उसी का सब उदाहरण दे करके बोल रहा है। मन को कैसे परेशानी करते रहते हैं। यह तो अपने ही कर्म और कर्तृता के फेर में पड़कर उद्भ्रांत हो गया है, फिर भी एक दरिद्र रूपी व्याघ्र इसी के पीछे लगा है। दरिद्रता, दरिद्रता बड़ा भारी बाघ है, मन को खा जाता है। स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति रूपी व्यामोही का अंधा बना देने वाले कुहरे से अंधा होकर कपट रूपी पर्वत की चोटियों पर चढ़ते समय भी ये नीच कृत्य रूपी खड्डे में जाकर के गिर जाता है और इसका शरीर भग्न हो गया है। अच्छा, मान रूपी सिंह के समुल्लास से इसके हृदय में उत्कंपन हो रहा है। इसकी छाती धड़क रही है, इससे यह आतुर हो गया है तथा प्रसिद्ध मृत्यु रूपी व्याघ्र से प्रहार करते समय अगस्त्य वृक्ष के पुष्प की तरह सुखपूर्वक भी दीर्ण करने योग्य यह दिष्ट है। यह ऐसे ही हो गया। अलंकार पूर्ण भाषा से सब बोलते रहते हैं। मन का जो सारे हमारे संसार का सुख दुख का जड़ है, उसके लिए ये सब जितने इच्छा, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ये कैसे परेशान करते रहते हैं। निर्जन जंगल में गर्भ रूपी अजगर इसके शीघ्र निकल जाता है। कौन सा हो गया अजगर? गर्भ रूपी अजगर। और चिरकाल से ये प्रतीक्षा कर बैठा है ये अजगर, इसको निकल जाएगा। नानाविध कामनाओं के सिद्धि के लिए चारों ओर अपनी दीनता प्रकट कर भीख मांगने के निमित्त इसने दांतों रूपी मानो जव के अंकुर फैला रखे हैं। स्त्री के लिए बने हुए युवावस्था रूपी प्रिय मित्र ने क्षण भर इसका आलिंगन कर इसे फिर छोड़ दिया है। झंझावात के सदृश कुपित इंद्रियों ने दुर्गम नरक लोक तथा स्थावर आदि योनि रूप अनेक जंगलों में ले जाकर इसे बार बार फेंक दिया है। हे राजन, इस तरह का यह मन रूपी मृग अनेक जन्मों के संचित पुण्य के उदय से कभी अधिकारी शरीर में सम आदि साधनों से युक्त होने पर भी इस पूर्वोक्त समाधि रूपी वृक्ष के नीचे विश्रांति सुख को ऐसे प्राप्त करता है जैसे रात में सती तथा अंधकार से पीड़ित प्राणी
सूर्य का उदय होने पर। जैसे रात में शीत तथा अंधकार से पीड़ित प्राणी सूर्य का उदय हो जाने पर आराम को प्राप्त होता है। कहने का मतलब अनेक जन्म में ये जीव इधर उधर अनेक योनि में घूमता फिरता कितने दुखों को उठाता हुआ बाई चांस कभी थोड़ा अगर पुण्यों का प्रभाव होगा तो पुण्य के प्रभाव से कभी ये समाधि नामक वृक्ष का छाया में आ जाता है। मतलब साधन भजन करने के लिए इसको मौका मिलता है और मन निग्रह इंद्रिय निग्रह करके जैसे जैसे हम बताए सत्संग इत्यादि और फिर जप तप तीर्थाटन दान यज्ञ इत्यादि सब करने के बाद फिर कभी समाधि नाम का वृक्ष के नीचे आ सकता है, आ जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं। हे राजन, इस तरह का यह मृगरूपी यह मन रूपी मृग अनेक अनेक जन्मों के संचित हुए पुण्य के उदय से कभी अधिकारी शरीर में सम आदि साधनों से युक्त होने पर इस पूर्वोक्त समाधि रूपी वृक्ष के नीचे विश्रांति रूप सुख को ऐसा प्राप्त करता है जैसे रात में शीत और अंधकार से पीड़ित कोई सूर्य का उदय होने पर आराम करता है। हे श्रोताओं, ताली, तमाल, बकुल आदि वृक्षों के मूल के नीचे प्राप्त होने वाले विश्रामों के सदृश भूलोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत के निवास में प्रचुर फूलों के विलास रूपी हासों के सदृश अनित्य भोग आभासों के भोग रूपी आभासों से भोग आभासों के निमित्त यानी उनमें फंसे रहने के कारण जिसे निरतिशय भूमि नामक सुख का नाम भी आत्मज्ञान शून्य लोग नहीं जानते, ऐसे पुनर्जन्म से शून्य मोक्ष नामक विश्रांति सुख को आपका अपना मन रूपी मृग उस ध्यान रूपी कल्प वृक्ष के ही नीचे आकर प्राप्त कर सकता है, जिसका मैंने अभी आप लोगों से वर्णन किया है। जो वशिष्ठ जी जब राम जी को ये सुनाते थे, ये कहानी इस प्रकार कि वशिष्ठ जी सभा में 18 दिन तक रोजाना आकर के सुबह आएंगे, फिर दोपहर को अपने संध्या वंदन के लिए चले जाते हैं, फिर आकर के शाम को चले जाते हैं। 2 सीटिंग होता था और राम जी आ जाते हैं और वशिष्ठ जी का ये अमृतमय वाणी को सुनने के लिए सारे राजकुमार राज परिवार के सब और दूर दूर से सब विद्वान लोग और ऋषि मुनि लोग, इतना कि इन देवता लोग भी आ करके वशिष्ठ जी का ज्ञानपूर्ण वचन को सुनते थे। 18 दिन तक ये प्रवचन चला। इसके जड़ में ये था, विश्वामित्र जी आए थे राम जी और लक्ष्मण जी को दोनों को ले जाएंगे जंगल में अपना यज्ञ का रक्षा करने के लिए।
रामायण का ये एक हिस्सा है। और उस समय राक्षस लोग ऋषि मुनियों का यज्ञ ध्वंस कर देते थे, उनको नहीं करने देते थे। तो विश्वामित्र सक्षम होते हुए भी जब अनुष्ठान में बैठना है तब क्रोध नहीं करना चाहिए। खुद वह मारने में समर्थ हैं, लेकिन उनका कर्म राक्षसों को मारना अथवा उनके साथ लड़ाई करना वह नहीं है। क्योंकि यज्ञ जब किया जाता है, मन का सारे नियम कानून सब समता और निर्भय रहता, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं करना, ये सब नियम को सब पालन करना चाहिए। इसीलिए वो खुद कुछ नहीं कर सकते थे। यद्यपि उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करके राम लक्ष्मण बहुत कुछ किए। उनको जानकारी है लेकिन कर नहीं सकते कुछ। तो आए राजकुमार, ये क्षत्रिय हैं, इसलिए इनका ये धर्म है ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का, गौ का रक्षा करना। इसीलिए वह आए थे राम लक्ष्मण को मांग करके दशरथ से ले जाने के लिए। तब आए, पहुँचे तो दशरथ जी बड़ा सत्कार किए। कैसे आए पूछे तो राम लक्ष्मण को देने के लिए जब कहे तब दशरथ बहुत नाराज हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। राम को कैसे मैं छोड़ दूंगा राक्षसों को मारने के लिए, ये तो छोटा बच्चा है, राक्षस बड़े बलवान होते हैं। तब फिर दूसरे ऋषि मुनि लोग और वशिष्ठ जी भी सब दशरथ को समझाए कि ये राम लक्ष्मण को ऐसा मत समझो, ये सब सर्वसमर्थ हैं, इनको विश्वामित्र के साथ छोड़ देने से हमको फायदा है। और वशिष्ठ जी जानते हैं, ये जब जाएंगे फिर जनक सभा में जाएंगे, सीता स्वयंवर भी देखेंगे, ये तो सर्वज्ञ है। इसीलिए बहुत समझाए बुझाए दशरथ जी को, चलो राम जी को दे दो इनके साथ, और ये बहुत कुछ सीखेंगे विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी ब्रह्मा जी के चौथा पीढ़ी, और वो राजा थे और सारे धनुर्विद्या जितना वेद वेदांत सब का ज्ञाता थे, सारे अस्त्र शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान उनको। और वशिष्ठ जी के साथ उनका थोड़ा हुआ था खटपटी। खटपटी कैसे हुआ, वो कभी राजा थे विश्वामित्र जी, कभी जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हुए इधर उधर घूमते फिरते जा कर के वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। तो वशिष्ठ जी उनको सत्कार किए और सत्कार करके बोले आप लोग यहाँ 2-4 दिन आराम कर सकते हैं, आपका स्वागत है, आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। तो विश्वामित्र बोला कि हम इतनी जनता हैं, हमारे फौज और हमारे मंत्री जितना सब राज परिवार के ये सब आ रखे हैं, इनको आप एक तपस्वी एक आश्रम में कैसे सत्कार कर पाएंगे, ये तो असंभव है, हम अपना देखेंगे। नहीं, आप चिंता मत करो, सब आपका सत्कार हो जाएगा, चिंता मत करो, आप हमारे साथ आतिथ्य सत्कार स्वीकार करो। विश्वामित्र कहे ठीक है, आप अगर कहते हैं तो हम इधर 2-4 दिन रहेंगे।
तो वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी, उसका नाम नंदिनी, वो कामधेनु थी। जो इच्छा करोगे वो सब तत्क्षण पूरा होगा। तो वशिष्ठ जी का यज्ञ वगैरह करना और आश्रम में सब देखभाल करना और जो अतिथि वगैरह का सत्कार करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, नंदिनी के पास जा कर के बोला, बेटी, नंदिनी मतलब लड़की, वशिष्ठ जी की लड़की, बेटी ये सब चाहिए था, साथ साथ मिल जाएगा। तो बड़े बड़े सब महल बना दिया फटाफट जंगल में, और उसमें सबका सत्कार हुआ, खाना पीना रहना और सब कुछ खूब मौज उड़ाई विश्वामित्र जी। परंतु सत्कार तो हुआ उनका। विश्वामित्र जी को शंका हो गया कि ये भीख मंगे महात्मा लोग जंगल में रहते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, और इतने बड़ा जनता को ये कैसे इतना सुंदर सत्कार कर पाए, क्या इसमें राग क्या है? तो पूछे जा कर के, आपके पास क्या शक्ति है? शक्ति क्या है? हम तो भीख मंगे जंगली, लेकिन हमारे पास गाय है और कामधेनु है, जो कुछ कामना करेंगे सब मिल जाता है हमको। ठीक है, अच्छा, हाँ, तो ये कामधेनु तो ये गाय जो ये सब कुछ कर सकती है, तो वो तो राजा का होना चाहिए। तुम भिखारी जंगली, तुम्हारे क्या है इसमें जरूरत है? इसका मेरे को दे दो। राजा का अधिकार होता है सबके ऊपर। तो वशिष्ठ जी कैसे, ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। मेरा देना लेना उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं, वह स्वतंत्र है। मेरा नाता है, बेटी है मेरे, लेकिन उसको देना लेना मेरा अधिकार के अंदर नहीं, वो स्वतंत्र है। उसको पूछो, अगर आपको ले जाना है, वो राजी है तो ले जाओ, मैं क्या करूं? तो विश्वामित्र जा करके पकड़ा, चलो रे सेनापति वगैरह का, ये कामधेनु है, इसको ले चलो। ले जाएंगे कहाँ? उसके पास पहुंच नहीं सकते। नहीं, वो तो पहले पूछा जा करके, वशिष्ठ जी से पूछा, पिताजी मेरा सुरक्षा आप क्यों नहीं करते हैं? और ये मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं और मेरे को ले जाने के लिए बांध रहे हैं, इसका आप मेरे सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? ना, नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो तपस्वी हूँ, मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता हूँ। तुम सक्षम है, तुम अपना रक्षा करो। तो फिर एक नंदिनी अपने शरीर से खूब सारे जितने विश्वामित्र के पास थे फौज, और जितने जैसे अस्त्र शस्त्रधारी सब जितने थे, उससे 10 गुना तैयार कर दिया अपना शरीर से निकाल करके। हुई लड़ाई, विश्वामित्र हार करके भाग गया, एक गाय के सामने टिक नहीं पाया। तो उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, शर्म भी लगा, बेइज्जती हुई उसकी। तब वह फिर राज्य छोड़ के गया तपस्या करने के लिए। अरे नहीं, वो फिर विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी के साथ भी लड़ाई हुई। वशिष्ठ जी के साथ भी लड़ाई हुई। वशिष्ठ जी का साथ लड़ाई हुआ तो
वशिष्ठ जी के पास एक योग दंड है जिसमें हाथ रख करके जब पूकर करते हैं, योग दंड आश्रय के लिए, उनके पास वही है और तो कुछ है ही नहीं। विश्वामित्र ब्रह्मास्त्र तक क्या अस्त्र शस्त्र उसका नहीं मालूम, वो जो कुछ भी अस्त्र शस्त्र सब चलाता वशिष्ठ के ऊपर, वशिष्ठ जी दिखा दे, उससे सब चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि वो योगदंड ऐसा नहीं, वशिष्ठ जी का तपस्या का प्रतीक है वो। और वशिष्ठ जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और सप्तऋषियों के अंदर से एक है, उनका महिमा अपार है, उनका शक्ति, उनका सब कुछ। वशिष्ठ अर्थ है सबसे बड़ा जो है, सबसे श्रेष्ठ जो है, तो फिर उनके बराबरी कौन कर सकता है। विश्वामित्र क्या करेगा, फिर हार करके विश्वामित्र गया, तब जा करके उसको गुस्सा आया, बेइज्जती हुई उसकी, तब फिर वो जाकर तपस्या किया कि मैं ये ब्राह्मणत्व प्राप्त करूँगा तपस्या करके, मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण बनूंगा, ब्राह्मण का शक्ति बहुत ज़्यादा है, ये देखो हम तो इसके सामने कुछ नहीं, वशिष्ठ के सामने। तपस्या बहुत क्या, तपस्या करते करते फिर ब्रह्मा जी आए, बोलो भाई ना मेरे को ब्रह्मर्षि करके स्वीकार करो, ना ऐसा नहीं होगा, तुम चाहे कुछ भी कर दो, तुमको सर्टिफाई करने के लिए कोई ब्रह्मर्षि होना चाहिए तब जा करके तुम ब्राह्मण तो प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो मैं नहीं कर सकता। तो फिर कैसे, ब्रह्मर्षि तो हमारे वशिष्ठ जी है, वशिष्ठ जी अगर तुमको बोल देगा तुम ब्रह्मर्षि हो तब जाकर होगा, नहीं तो नहीं। क्या करूं, भयंकर तपस्या किया, तपस्या करने से, तपस्या से होता है क्या, अभी इसमें भी हम तपस्या के बारे में किए। तप मतलब क्या होता है, तपाना, तपाना मतलब उत्ताप पैदा करना। उत्ताप पैदा कब होता है, जब गतिरोध करता है। गतिरोध देखो, मन भी हमेशा गतिशील है, बुद्धि भी, अहंकार भी, चित्त भी, प्राण भी, इंद्रियां भी, शरीर का सारे अंग प्रत्यंग हमेशा सब चंचल ही चंचल है, कोई स्थिर नहीं है इधर। तो इनको सब तरह से जैसे कैसे भी इसको रोका जाए, इसी को तो कहते हैं इंद्रिय निग्रह, और इसको कहते हैं तप। और तपस्या का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन मूलभूत तो उद्देश्य यही है, इनको कंट्रोल में रखना, बस में रखना। इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, बस में रहना चाहिए। तब फिर जब चाहे हम धर्म के मार्ग में हम इसको कर्म करने में जुड़ा सकते हैं, नहीं तो ये मनमानी करके पाप कृत्य करने में इसको स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको। इसी का नाम तपस्या, जैसे भी करना करो। अनेक किस्म के रास्ता बताया गया। तो ये जाकर तपस्या किए, तपस्या किए तो फिर तपस्या करने से होता है क्या, चंचलता में अस्थिरता, अस्थिरता का नाम ही चंचलता है, और ये अस्थिरता सबका होगा, मन का, शरीर का, सबका। अस्थिरता में, अस्थिरता को ही हम अज्ञान मानते हैं। क्यों कि स्थिरता को तुम ज्ञान मानते हो क्या? हाँ, स्थिरता को हम ज्ञान मानते हैं। स्थिरता को क्यों ज्ञान मानते हो, स्थिरता को क्यों अज्ञान मानते हो? सारी दुनिया अस्थिर है,
हाँ, सारे दुनिया अज्ञान का फल है। क्यों भाई? अज्ञान, अस्थिरता में सफाई नहीं। ज्ञान तो होता है तभी जब हम स्पष्ट रूप से उसको उसके साथ संबंध जोड़ सकते हैं। स्पष्ट रूप से अगर हम संबंध को कायम कर सकते हैं तभी तो उसके बारे में हमको ज्ञान मिलेगा। जब अस्थिर हो जाएगा वस्तु भी और हमारा संबंध भी, जैसे भी जो कुछ भी सब अस्थिरता का प्रक्रिया अगर होगा तो फिर उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगा? जैसे मान लो आप बैठे खड़े हैं प्लेटफॉर्म में, रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, एक ट्रेन, फास्ट ट्रेन, कोई एक्सप्रेस ट्रेन जो वहाँ प्लेटफॉर्म में खड़ा नहीं होता, आता है जोर से आपके सामने से गुजर गया। आप बता सकते हो उसमें कौन बैठे हैं? क्यों नहीं? वो तो बैठे हैं, वो भी स्थिर हैं, आप भी स्थिर हैं। लेकिन आपके सामने आपका जो संबंध किसी व्यक्ति के साथ जो ट्रेन में है, उसका संबंध में अस्थिरता है। ट्रेन चल रहा है इतना स्पीड में, और इसीलिए आप नहीं बता सकते हैं। और दोनों अगर आपस में विपरीत दिशा में क्रॉस करते हैं दो ट्रेन, फिर दोनों में बैठे हुए दो दोस्त भी एक दूसरे को नहीं पहचान सकते हैं। मतलब अस्थिरता में अज्ञान, इसी प्रकार हम स्पष्टता नहीं है उसमें, और स्थिरता में स्पष्टता है। कोई ट्रेन आकर के खड़ा हो गया आपके सामने, उसमें जो कोई बैठे हैं, जो उतर रहे हैं, जो चढ़ रहे हैं, सब कुछ आप पहचान सकते हैं। ये तो हर हमारे जीवन के हर पल में ये हम अनुभव करते हैं। अस्थिरता में अस्पष्टता, स्थिरता में स्पष्टता। स्पष्टता का नाम ज्ञान है, अस्पष्टता नाम अज्ञान है। हम नहीं जानते क्या है। हमारे आँख के सामने कोई तेजी से एक चिड़िया उड़ गया तो बता पाओगे वो चिड़िया कौन था, कैसे था, कहाँ से आया, कहाँ गया? कुछ नहीं। जैसे बिजली चमकता है, रात को खूब कल बिजली चमक रहा था, चढ़क पड़ रहा था, तो बिजली एक पल के लिए चमका और गया, तो आप बता सकते हैं वो उधर क्या था? एक पल के लिए। यही तो है अज्ञान। हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं। और इसीलिए कहा गया हमारे संसार में जो इतनी वस्तु है, जो सारे चीज हमारे परिवर्तनशील हैं, इसीलिए क्षणभंगुर, इसीलिए इसके बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं। संसार अज्ञान का भंडार, अज्ञान का खान है। कोई चीज़ कभी भी किसी हालत में स्थिर नहीं है, परिवर्तित स्थिति है। इसीलिए हमारा कांटेक्ट जो है, आँख, कान, नाक, हमारे इंद्रिया और वस्तु जो है वो भी बदलता है, सब कुछ बदलता है। तो यही इसीलिए तो कहा गया अज्ञान। और स्थिरता में ज्ञान है तो मन बुद्धि इसको अगर हम स्थिर कर दें, और इस स्थिरता का नाम शुद्धता भी है, पवित्रता है, जहाँ ज्ञान मिलता है। इसीलिए ये तपस्या में होता है क्या? तप, दान, वैराग्य इत्यादि से मन शुद्ध पवित्र होकर के स्थिर हो जाता है। स्थिर होने से फिर तो ज्ञान का उदय होगा ही। इसीलिए ये तप का फल यही होता है, मन का पवित्रता, बुद्धि इत्यादि सब का, और स्थिरता मिलता है। और वह स्थिरता का आखिर नाम क्या है? समाधि। पहले तो उसको ध्यान कहते हैं, और उसके बाद में
उसको समाधि नाम देते हैं। पहले इस अस्थिरता को धीरे धीरे योगी की प्रक्रिया से अगर हम धीरे धीरे मन को जहाँ भागता है उसको खींचते रहेंगे, उसका प्रत्याहार नाम दिया गया। और शरीर को स्थिर करने से मन इत्यादि स्थिर हो जाते हैं। इसीलिए आसन होना चाहिए, आसन का स्थिरता चाहिए। सुखम स्थिरम आसन, सुखपूर्वक स्थिर पूर्वक, सुख में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो बैठ गया तो उसका आसन कहते हैं। कम से कम 3 घंटा कोई बैठ गया, अपने आप मन भी स्थिर हो जाएगा, प्राण भी स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर होने से फिर ध्यान करना आसान हो जाता है और फिर इंद्रियों को हम बस में करना आसान हो जाता है। इसीलिए पहला यम नियम से थोड़ा बहुत उनका पाबंदी हो जाता है, शरीर का, इंद्रियों का, सबका। और उसके बाद उनको बांध देते हैं यम नियम से और फिर आसन शरीर का स्थिरता रहे। उसके बाद मन का स्थिरता के लिए क्या करेंगे? प्राण को स्थिर करना चाहिए। प्राण ही मन का जो वेग वृद्धि करने में प्राण ही मदद करता है, उसको चेष्टा प्रदान करता है। और वह मन फिर अगर जाता रहता है तो धीरे धीरे जहाँ जाता है, जैसे हमारा चली चली रे पतंग मेरी चली रे, है चली बादल को पार होके डोरी पे सवार होके। कैसे पतंगा हम उड़ाते हैं, वो है तो धागा से, डोरी से बंधा हुआ है, इसीलिए उसको कभी भी हम खींच सकते हैं। अगर वो डोरी कट गया तब तो गया, उसके वो हमारे हाथ में नहीं रहेगा। उसको उदाहरण देते हैं, किसी पेड़ में अगर चिड़िया को बांध दिया गया है एक रस्सी से, अथवा कहीं चरा भूमि में एक गाय को किला ठोक करके उसमें बांध दिया गया, वो रस्सी जहाँ तक लंबा है गाय चूमते रहेगा, आखिर जा नहीं सकता है कहीं। धीरे धीरे आएगा तो किला के पास आएगा। इसी प्रकार जब मन को धीरे धीरे बाहर विषयों से धीरे धीरे ला करके एक किसी वस्तु के ऊपर स्थिर करेंगे, इसका प्रत्याहार कहते हैं। फिर प्रत्याहार करते करते अगर मन कभी स्थिर हो गया, उसको योगी की भाषा में कहते हैं 24 सेकंड अगर एक वस्तु के ऊपर मन स्थिर होता है, उसको एकाग्रता कहेंगे, नाम दिया गया कंसंट्रेशन। वो 24 सेकंड अगर 24 मिनट हो जाता है, 24 सेकंड के बाद 24 सेकंड 24 मिनट तक, ये एक खाली मापदंड रखे हैं। 24 मिनट तक उसको ध्यान कहते हैं। 24 मिनट के बाद उसी ध्यान अवस्था को समाधि कहते हैं। वो समाधि होगा क्या? एक वृत्ति, एक भावना स्थिर रहेगा, तो उसको विकल्प के साथ होने से सविकल्प या सबीज समाधि कहते हैं। विकल्प है, एक भावना रहेगा। और धीरे धीरे ये सारे शास्त्रों में सब, सारे रास्ता में हमारे ये मनन वगैरह जो निधिध्यासन हम कहते हैं, इसमें भी लागू है। भक्ति मार्ग कहीं भी किसी भी हालत में, साधना में, सब जगह पर ये मन ही तो खेल करता है। इसलिए मन का ये जो मापदंड है ये सब जगह पर लागू है। और जो तरीका, वो जैसे भी तरीका करो, मन को स्थिर करना, बस एक ही उद्देश्य है, मन को स्थिर करना। तो ये 24 मिनट के बाद जो हुआ स्थिरता का नाम हुआ समाधि,
वो समाधि में जो एक भावना है, वो भावना भावना के रूप में 24 मिनट के बाद नहीं रह सकता है, हैं? 24 मिनट नहीं भाई, 24 मिनट तक तो ध्यान हुआ, उसके बाद सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में कम से कम 7 दिन रहना चाहिए। हाँ जी, 7 दिन क्या, अंदर अंदर ही वो निर्विकल्प में बदल जाएगा। और निर्विकल्प समाधि में होगा क्या, एक भावना भी नहीं रहेगा। ये नियम है ये हर चीज का। कोई भी वस्तु इस दुनिया में, मन का भावना को लो, चाहे प्राण का गति को लो, चाहे कुछ भी ले लो, अगर स्थिर हो गया तो स्थिरता भी फिर अपना अस्तित्व को जिस रूप में दृश्य है, वो दृश्यता खत्म हो जाएगा उसका। दृश्य होता है कैसे, हम देखते हैं कैसे, इंद्रियों का संपर्क से, संबंध से हमको दृश्य होता है। देखते हैं हम, 5 इंद्रियों से हम देखते हैं, आँख, कान, नाक इत्यादि से। ये स्थूल वस्तु को देखते हैं और सूक्ष्म वस्तु को मन देखता है, बुद्धि देखती है। लेकिन वो सूक्ष्म का भी एक मापदंड है। अति सूक्ष्म को भी मन नहीं देख सकता है और बुद्धि भी नहीं देख सकती है। बुद्धि के अति सूक्ष्म स्थिति, जो सात्विक स्थिति, वो कभी अति सूक्ष्म चीज को देख सकती है। तो कहने का मतलब, ये जो संबंध है, देखना है, ये संबंध अति सूक्ष्म होते 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 सूक्ष्मता को छोड़ करके स्थिरता में बदल जाता है। ये संसार का नियम। जो सविकल्प था निर्विकल्प हो गया, पर अस्तित्व है, आइडेंटिटी है, कुछ है। वो है एक दृष्टा के रूप में रहेगा कुछ देर तक, उसके बाद वह अपना अस्तित्व को भी स्थूल रूप से छोड़ करके परम अस्तित्व में बदल जाता है। उसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और ये निर्विकल्प समाधि के बाद फिर हमारा 2 और स्थिति आती है, जो जिसको कल्पना के परे होने से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अंदाज लगा सकते हैं, जैसे हम कोई कहीं किसी घर के अंदर जा रहे हैं, अंधेरे घर के अंदर घुस गए। घुस जाने के बाद हम बाहर तक, तो दरवाज़ा के बाहर जब तक था तब तक हम देख रहे थे, सब कुछ जानते हो आदमी के बारे में। वो अंदर जाकर के दरवाज़ा बंद कर दिया तो वो क्या क्या करता होगा, बाथरूम गया या बेडरूम में जा कर के सो गया या आराम कुर्सी में बैठा है, कुछ उसका आवाज़ उबाज, कुछ तो लक्षण से हम अंदाज लगा सकते हैं। अंदर लाइट है या नहीं, बाहर से हम अंदाज लगा सकते हैं। अंदाज लगा करके बोल सकते हैं हाँ खटखट चल रहा है, अरे पानी आवाज़ आ रहा है और बाथरूम गया होगा। ये हमारा बाहर से अंदाज लगाना। तो ये जो पंचम, छठा और सातवां भूमिका, इसके बारे में ज़्यादा कोई किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन है करके। तो इसी प्रकार आखिर तो फिर अपना आइडेंटिटी सारे खो जाता है किसी भी वस्तु का। इसीलिए कहा गया कि हम किसी वस्तु के ऊपर कहीं भी, किसी भी हालत में, किसी कंडीशन में हम मन को एकाग्र अगर करेंगे, आखिर हमको परमात्मा प्राप्ति होगी और कुछ नहीं।
चाहे वो मुर्दा के ऊपर मुर्दा मुर्दा रटो, चाहे राम राम कहो या मरा मरा कहो, कुछ भी करो, मन का एकाग्रता, मन का एकाग्रता के बारे में बाद में यही है उसका रास्ता, और कुछ नहीं होगा। ये सब बाहर की जो हमारे नाम रूपधारी संसार, इनका अति शीघ्र सबका खत्म हो जाता है। ये कुछ दिखता नहीं, दिखेगा नहीं कुछ, नाम रूप सब खत्म हो जाता है। मन स्थिर हो गया तो इनका, क्योंकि ये चंचल है ना, चंचल का इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तभी तो बोलते हैं अनिर्वचनीय, कुछ नहीं बोल सकता हो तुम। तो इसी प्रकार कहने का मतलब हमारा है, ये जो मन को निग्रह करना, तपस्या इत्यादि, और जो हम जितने सब विचार किए हैं, सब ये मन निग्रह के लिए है। और मनोनिग्रह करना, इंद्रिय निग्रह करना, जैसे भी कोई भी योग शास्त्र लो, चाहे पतंजलि जी का हो, चाहे हमारे योग वशिष्ठ का हो, वशिष्ठ जी का, चाहे सांडल्य नय, और हमारे नारद भक्ति सूत्र, कुछ भी कर्म योग लो, गीता लो, कुछ भी लो, प्रोसेस तो यही है। इसी को बड़ा सुंदर भाषा दे करके सद्गुणों को उपमा उदाहरण के रूप में और बदगुणों को उदाहरण रूप में दे करके मन का शांति के लिए इस विवाह अध्याय में हम सब यही देखें। आखिर सारभूत यही है कि सद्गुणों का उपार्जन करना चाहिए, दुर्गुणों का उसी के ताकत से दुर्गुणों का नष्ट करना चाहिए। और जब तक मन है तब तक गुण ही है, मन का गुण रहेगा, सत्य और असत्य दोनों, सद्गुण और असद्गुण दोनों रहेंगे। इसलिए मनोनाश ही हमारा लक्ष्य है, और उसके बाद जो है सो है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना। इसी प्रकार ये अध्याय पूरा हुआ। इसके बाद हम 45वां सर्ग, पंचचत्वारिंश सर्ग का आलोचना करेंगे, जहाँ ये ध्यान रूपी जो वृक्ष के ऊपर मन को चढ़ने का जो क्रम तथा उत्तरोत्तर भूमिकाओं में आरूढ़ हो रहे मन का सुख का उत्कर्ष यहाँ हम विचार करेंगे। मतलब वही साधना का तरीका, भाषा अलग, तरीका अलग, उदाहरण सब अलग दे करके ध्यान रूपी जो वृक्ष में ये चढ़ रहा है मन, और मतलब एक मन का जो संसारी स्थिति है उसको समाधि स्थिति तक ले जाने में प्रक्रिया कैसे क्या करना है, उसी का हम विचार किए हैं पहले, और फिर उसको और थोड़ा विशेष रूप से करेंगे। पेड़ में चढ़ने के लिए क्रम कौन सा, किसके बाद कैसा। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं मकान के छत में जाने के लिए, ऐसे ही क्रम, और उसी क्रम में फिर ये भूमिका आया। इसी में 7 भूमिका हम विचार करेंगे। ज्ञान का 7 भूमिका। ज्ञान मतलब अज्ञान से ज्ञान, वही है मन का चंचलता को धीरे धीरे स्थिर करके कैसे आखिर पूरा मन का ही नाम ही मिट जाए, तो उसका अलग अलग क्रम सब विचार करेंगे, किसके बाद कौन सा स्थिति आता है।
वशिष्ठ जी ने बोले, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है शत्रुनाशक श्री राम जी, इस तरह ध्यान रूप कल्पतरु वृक्ष के ऊपर, पहले तो हम कह रहे थे समाधि रूपी कल्प वृक्ष, अभी कह रहे हैं ध्यान रूपी। इसीलिए हम ये विचार किए जिसको ध्यान कहते हैं उसी को समाधि कहते हैं यार। ध्यान ज़्यादा देर तक स्थिर हो गया तो समाधि हुआ, तो समाधि को, ध्यान को, एकाग्रता को क्या फर्क पड़ जाएगा, मन का स्थिति है। शत्रुनाशक राम इस तरह ध्यान रूप कल्पतरु वृक्ष के ऊपर विश्रांत ले रहा है मन रूपी हरिण ऊपर। पेड़ के ऊपर कहाँ विश्राम लेगा, छाया में ले रहा मन रूपी हरिण उसी वृक्ष पर प्रेम करने लग जाता है, दूसरे वृक्ष पर नहीं जाता है। ये उदाहरण से भी हमको एक विषय को समझना चाहिए स्पष्ट रूप से। जब मन एक बार इस मार्ग में आ गया और रस मिल गया, इसको कहा गया जो ध्यान का आनंद होता है, ये महात्मा लोग कहते हैं। शास्त्र में ऐसा कहीं विशेष उल्लेख नहीं है। जो वृद्ध अनुभव महात्मा लोग बोलते हैं, ध्यान कोई 1 मिनट अगर कर पाया, वो कभी संसार का कितनी भी सुख आ जाए, कुछ भी सुख दे दो संसारिक सुख, वो कभी उसमें जाएगा नहीं। हम भटक जाते हैं इसीलिए कि ध्यान का आनंद कभी चखे नहीं। कहावत है, जो बासमती चावल ताज़ा खूब खुशबूदार A1 है, उसको जो पुलाव बना करके घी दनादन डाल करके जो भोजन किया है, वो क्या वो कंदमूल खा करके पेट भरने के लिए चाहेगा कभी? जंगली पत्ता लता खा करके कभी पेट भरेगा कभी? है जिसको रेशमी सुंदर वस्त्र मिला और मुकुट सोने का हीरा मोती जड़ा हुआ मिला, सिंहासन में बैठने के लिए मौका मिला, वो क्या वो जंगल में कांटे रास्ता में खाली पैर में चलेगा कभी? इसीलिए कहा गया ये ध्यान का, हम तो बोलते हैं ध्यान ध्यान, लेकिन ध्यान करता है कौन? ध्यान का सुख जो कभी एक बार लिया, 1 मिनट कम से कम, 1 मिनट अगर ध्यान कर पाया कोई, तो फिर उसका मन कभी संसार का सुख में नहीं जाएगा। आदत से थोड़ा बहुत कभी दिखाई देगा, जैसे धूप है तो छाया भी रहेगा, ऐसे ही मन इधर उधर सांसारिक कर्म में जाता हुआ शरीर को लगा हुआ दिखाई पड़े भले, लेकिन वो उसमें रम नहीं सकता है कभी 1 मिनट। हम तो कहते हैं हम ध्यान करते हैं, लेकिन सच्चा ध्यान मन का पूर्ण रूप से स्थिरता होना चाहिए, एक भी भावना हिलना डुलना नहीं चाहिए। हाँ जी। ध्यान में तुम्हारा एक तो शरीर का यही नहीं रहता है भान, शरीर है कि नहीं वो समझता नहीं है, मेरे को जो हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। चल रहा है और दिमाग तो कुछ नहीं, विचार ही नहीं रहता उससे। हाँ बिल्कुल। पर वो मतलब विदिन 1 सेकंड भी नहीं होना, एक पलक झपक थोड़ी देर है। नहीं 1 मिनट में ध्यान किया तभी पता चलेगा। पारिपार्श्विक ध्यान से मन उतर जाने के बाद पारिपार्श्विक स्थिति को
देखने से पता चलेगा कि इतना देर तक मैं ध्यान किया, नहीं तो पता नहीं चल रहा। ध्यान में मैं कितना देर ध्यान किया वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि वहाँ देश काल परिस्थिति का अभाव है। वहाँ मन में चंचलता नहीं होने से, चंचलता का नाम तो देश काल परिस्थिति है। ध्यान में किया, इसको अनुभव तभी होगा ध्यान से नीचे उतरने के बाद, मानसिक स्थिति में आने के बाद। हम कहाँ बैठे वो कुछ भी पता नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा, शरीर कहाँ है वो भी नहीं पता चलता है। बिल्कुल ना शरीर है ना इंद्रिया कुछ है, ना समय है, ना कोई मैं है। मैं तो रहेगा, लेकिन स्थिर से रहने से फिर उसको देश काल परिस्थितियाँ कोई उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसको अस्थिर नहीं कर सकते। फिर भी ज्यादा देर नहीं रहती स्वामी। 1 मिनट कोई ध्यान कर लिया, उसके पैर का धूल हमारे सिर में है। हम उनको गुरु स्थान में मानते हैं। 1 मिनट कोई ध्यान किया तो फिर उसके मन में कभी ये शंका नहीं उठेगा कि ये ऐसा कैसे है। मन स्थिर हो जाने से फिर शंका समाधान अपने आप, ये जितने शंका हो रहा है सब मन के अंदर होता है, और शंका समाधान भी ये मन में होता है। शंका उत्तरों का जो कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ सारे उत्तर इकट्ठा ही रखा हुआ है, हिमालय के ऊपर का ग्लेशियर, वो ये मन ही है। मन स्थिर हो गया तो ऐसा नहीं दुनिया का कोई प्रश्न तुम नहीं हल कर सकते हो। मन का तो सारा खेल है। स्वामी जी वो बोलते हैं ना ध्यान में मुझे ये दिखा वो दिखा ये सब करते हैं। हाँ हाँ, ध्यान में देखा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये बहुत बार हम विचार किए ध्यान में कैसा दिखता है। हम बोलते हैं, हमारा भाषा सब ऐसे ही है। महात्मा लोग वो अहल्या जा करके पानी लाने के लिए गए था गौतम ऋषि के लिए। वो जा करके नदी के किनारे क्या हुआ, देवता लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे, उस देखते देखते वो उसको देरी हो गई। देरी हुई, इनका प्यास के मारे आतुर थे, तो देरी में पानी लेकर आने से गौतम ऋषि को बहुत क्रोध आया। क्या मैं इधर प्यासा बैठा हूँ, तुम इतना देरी क्यों किया? वो तो चुप हो गई डर के मारे। लेकिन ये ध्यान करके देखे कि वो देवताओं का खेत जल क्रीड़ा देख रही थी। तभी उनको क्रोध आया, इधर मैं प्यासा बैठा हूँ और तुम उनका खेल देख रहे हो। तब अभिशाप दे पत्थर हो जाओगे तुम। ध्यान करके देखे, यही तो कहते हैं। ध्यान में देखते कैसे? ध्यान में कैसे देखते हैं, इसके ऊपर विचार करेंगे तो जो ध्यान का बारे में कह रहे हैं उसे मन का स्थिरता। अब ये स्थिरता जब समाधि में चले जाता है, हम उसके बारे में सब अलग अलग स्थिति उसके बारे में विचार करेंगे। मन का ये ध्यान का स्थिति कैसे आगे आगे बढ़ता है, इसी के बारे में विचार करेंगे इस अध्याय में। तो जब यह आखिर स्थिति समाधि में पहुंच जाता है और समाधि स्थिर हो जाता है, समाधि में दृढ़ता है, तो मन का स्थिति क्या होगा? मन का स्थिति जो परमात्मा का है वही होगा। मन का अलग कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाएगा। Are you able to follow it? Thank you. If you cannot, then
हम तो बोले थोड़ा बहुत ये भाषा में लगे हुए थे, लेकिन अभी थोड़ा आलोचना का विषय है, इसलिए मन का स्थिति कैसे होता है। पहले तो ध्यान, ध्यान के बाद सविकल्प समाधि, उसके बाद निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि के बाद में अभी जैसे मैं अभी कह रहा था, पांचवा, फिर छठा और सातवां। सातवां भूमिका में व्यक्ति का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, वो नहीं रहता है। जिसको हम छठा भूमिका में या पांचवा भूमिका में हम विदेह मुक्त का नाम देते हैं, और उसके बाद फिर शरीर भी नहीं रहेगा, मन बुद्धि कुछ नहीं रहेगा। ये जो व्यक्तित्व था, ये जैसे पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन हो गया। लेकिन क्या होता है, मान लो एक उदाहरण देखो, एक टुकड़ा बर्फ लाओ और उसमें नदी में या तालाब में या किसी जल में उसको छोड़ दो। बर्फ, जल का उताव बर्फ से ज़्यादा है, तो क्या वो बर्फ बर्फ बन करके रहेगा? क्या होगा उसको? वो फिर पानी तो बनेगा, लेकिन पानी बनने के लिए थोड़ा समय लगता है, और पानी बन जाने के बाद फिर वो बर्फ का क्या होगा? है पानी बन गया, उसका आइडेंटिटी तो गया, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। और अगर जहाँ वो बर्फ को डाले थे वहीं से थोड़ा पानी लाएंगे, हैं, थोड़ा सा ठंड तो लगेगा, थोड़ा देर के अंदर, ज़्यादा देर के बाद लाने से वो तो पानी के साथ पूरा पानी हो गया। लेकिन वो जो ठंडापना बर्फ का, वो थोड़ा देर के लिए अगर किसी में कटोरा में या चम्मच में थोड़ा जहाँ बर्फ डाले थे वहीं से एक चम्मच पानी लाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा ठंडस ज़्यादा लगेगा दूसरे पानी से, हैं। तो वो ठंडस सारे तालाब का ठंडास को अनुभव किया है। यद्यपि अपना अपना रखता हुआ नहीं रखता है, समझ में आ रहा है? अपना अपना रखा है लेकिन नहीं है। हम बोल नहीं सकते हैं कि वो पानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क, डिफरेंस थोड़ा है। तो क्या कहा गया, जैसे हम ध्यान और समाधि का और एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमारा ये फ़ोन की बात है, फ़ोन हम यहाँ करेंगे तो क्या होता है, पहले तो हमारा जो कनेक्शन हम सेटेलाइट से जोड़ते हैं, और सेटेलाइट से फिर क्या होता है, जो व्यक्ति को जिस नंबर पर कांटेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से कांटेक्ट होता है, हमारा डायरेक्ट नहीं होता है, पर कनेक्शन तो जुड़ जाता है। माध्यम कौन हुआ? सेटेलाइट हुआ, जो दोनों को एक ही समय पर देखता है और जुड़ता है एक ही समय पर। इसके लिए दूसरा उदाहरण है, देखो बार बार हम इसको विचार करते हैं। जैसे मान लो पहाड़ के चोटी में कोई बैठा है, वो दूर दूर तक देखता है, 1000 फीट हाइट के ऊपर बैठा है, तो कम से कम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी तक चारों तरफ देख सकता है ना। लेकिन जो वही व्यक्ति अगर नीचे आ जाता है पहाड़ के नीचे, तो कितना दूर देखेगा? मुश्किल से 100 मीटर
इधर उधर। जैसे ड्राइवर कोई गाड़ी चला रहा है पहाड़ के नीचे, तो 100 मीटर आगे 100 मीटर पीछे, पर ऊपर जो बैठा है वो ड्राइवर कार जो चल रहा है उसका आगे 20 किलोमीटर जो इसको दिखाई नहीं दे रहा है, और पीछे भी जहाँ से आया वो जो उसको अभी पता नहीं, उसके ड्राइवर के लिए वो अतीत है और वो आगे भविष्य है। इतनी लंबी जो अंतराल को ऊपर जो बैठा है वो एट ए ग्लांस, एक नज़र में पूरा एरिया को देखता है। ऐसे ही जो सैटेलाइट है धरती के ऊपर, सारे धरती का हर अंग को वो जोड़ता है और देखता है। इसीलिए हम कभी भी किसी को भी आधा रात हो हम फोन लगाए तो लग जाता है, कहीं भी लग जा गया। क्यों? वो कांटेक्ट जोड़ता है, उसका नज़र जो है ऑलराउंड विजन है। इसी प्रकार हम जब ध्यान में जाते हैं, यद्यपि हमारा अस्तित्व नहीं है, फिर भी हमारा अस्तित्व महत्वमयान हो जाता है, जिसके अंदर सब कुछ है। इसको समझना तो थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन स्थिति यही होता है जैसे हमारे ऑलराउंड विजन या वाइड एंगल विजन कहेंगे हम, जो जिसके अंदर ये सारा आ जाता है। ध्यान में जो ऋषि मुनि लोग जो समाधि का आनंद ले चुके हैं और 1 मिनट अगर ध्यान मन को एकाग्र किए, वो समग्र दृष्टि उनके सामने आ जाता है। और जहाँ जिस पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए चाहेंगे वो उसको समय नहीं लगता है, तुरंत उनको दिखता है। ये स्थिति होता है ध्यान और समाधि में। जो मन का स्थिति समग्रता के साथ एक होने से सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, अनुभव हो जाता है उनको। जैसे दूसरा भी हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं शरीर रूप से मैं शरीर के अंदर कहीं भी, चाहे मस्तक से लेकर के पैर के नीचे तक कहीं भी कुछ भी अगर घटना घटित होता है तो उसको मैं तुरंत आने जाना किए बिना एक पल में मैं जैसे अनुभव कर लेता हूँ। ये अनुभव की बात है। आने जाना सिर से उतर करके चींटी अगर चलेगा उसके लिए समय लगेगा मेरे पैर में पहुंचने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता समय, क्योंकि मेरा अनुभव जो है समग्र रूप से है, समष्टि रूप से है। इसी प्रकार वो जो ध्यान में जो जाता है और समाधि में जो जिसका अनुभव समाधि का है, उसका सब कुछ एक वैश्विक मन का स्थिति के साथ बराबर हो जाता है। वो उसके अंदर जो कुछ भी घटना कहीं भी कुछ भी होता है उसका अनुभव में आ जाता है। उसी को कहते हैं ध्यान में देखना। समय नहीं लगता है, कोई प्रयास भी करना जरूरत नहीं। इच्छा किया, वो इच्छा को सांसारिक इच्छा के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, वो बंधन का कारण नहीं होता है। आया थोड़ा बहुत कुछ, आपका स्थिति कैसा है? आप व्यष्टि स्थिति में है या समष्टि स्थिति में है? ध्यान में समष्टि स्थिति आ जाती है, इसीलिए ध्यान में नहीं देखता हुआ भी देख लेता है। जैसे मैं
शरीर सिर का भी और पैर का भी अनुभव कई एक ही साथ भी कर सकता हूँ, अलग अलग भी कर सकता हूँ। उसमें मेरा समग्रता में कहीं बाधा नहीं आता है, कोई अंतराल नहीं आता है। ऐसा जो मन एक वैश्विक मन के साथ संबंध जोड़ दिया तो फिर संसार में कुछ भी कहीं भी किसी हालत में कुछ भी घटना घटित होता है उसको वो अनुभव कर सकता है एक पल में। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? वशिष्ठ जी, राम जी का सवाल यही था और वशिष्ठ जी राम जी को ये उत्तर में बताए थे अनंत कोटि ब्रह्मांड को वो कैसे देखे। वो तो एक ब्रह्मांड का वशिष्ठ है, ब्रह्मा का लड़का है, लेकिन वो कितने ब्रह्मांडों को देखें और उनके बारे में सब वर्णना किए हैं राम जी के। पूछे जब तो कैसे देखे भाई आप, कैसे देखे? वो तरीका वशिष्ठ जी इसी प्रकार बताए राम जी को कि ये संभव है। जैसे मान लो हम यहाँ बैठ कर के भी दूरबीन के नज़र से, दूरबीन के माध्यम से हम दूर पहाड़ के अंदर कहीं एक हिरण घूम रहा है तो उसको देख लेते हैं, खाली आंख में नहीं देखते हैं। कोई आदमी चल रहा है उधर पगडंडी में, उसको भी देख सकते हैं। आंगला भी जन्म बढ़ा दिए तब दिख जाता है। आई समझ में? स्वामी जी, एखाद बार अपने को ध्यान में एखादी झलक आती है और वो काला, एखादी झलक आ गई, सामने कुछ दृश्य दिखा और कालांतर के बाद में वो अपन कभी कभी उस जगह पर गए तो दिखता है कि हाँ ये मैंने देखा हुआ है। होता ऐसा भी है, होता है। हाँ होगा। उसमें दृढ़ता चाहिए, इसीलिए तो कहा गया सारा दृढ़ता के लिए बारंबार अभ्यास करना पड़ता है। दृढ़ता आ जाने से जब चाहिए तब, दृढ़ता नहीं होने से वो हमारे बस में नहीं रहता है। ध्यान लगता है, सबको ध्यान लगता है, परंतु हम चाहने से नहीं। ध्यान का अनुभव है सबको, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि सब ज्ञानी है, कोई अज्ञानी नहीं। लेकिन इतने कम समय के लिए वो स्थिरता हमको मिलती है जिसको तुरंत परिवर्तन हो जाने से उसका अनुभव की यादगारी हमको नहीं रहता है। और जो ज़्यादा देर तक जो है संसार का जो अनुभव, मतलब विषय का साथ संबंध, ये सारा हमको अनुभव रहता है याद। लेकिन सच पूछें, हमारा यादगारी जो हम सोचते हैं अतीत को हम याद करते हैं, वो सब झूठ है। जितने हमारे संस्कार हैं ये सब गोलमोल है, गोलमोल। क्यों? हमारे जो विषय संबंध है ये भी गोलमोल। विषय बदलता जाता है, मन भी बदलता, मन की वृत्ति बदलती रहती है। तो संबंध क्या हुआ? और वो संबंध का फिर संबंध एक पल भर भी नहीं, मतलब सेकेंड का फ्रैक्शन, और उसके लिए संबंध जुड़ा, कांटेक्ट हुआ, और वो कांटेक्ट का फिर सूक्ष्म स्थिति वो चित्त में रहता है। वो इतने में भयंकर होता है हमारा संसार के लिए। हम चिंता और जो आशाएं, आकांक्षाएं, पूर्व स्मृति, अतीत का, ये सब जो कुछ भी जैसे भी होता है, किसी विषय में किसी को कोई सही जानकारी अतीत का भी नहीं है,
ना भविष्य का कोई जानकारी तुम्हारे अंदाज होगा, ना अतीत को जो आप याद करते हो करके कहते हो वो सही सलामत नहीं। और जो चित्त में जो इम्प्रेशन पड़ा है कर्म का, वो भी गोलमोल समझो। उससे हम कोई तथ्य को निकाल नहीं सकते, कोई निष्कर्ष हम निकाल नहीं सकते, गोलमोल सब। उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कैसे है ना इधर, यही है, यही है। कुछ मालूम हो रहा है? कुछ क्या है इसमें? बहुत कुछ है, जो भी सोचोगे वो इसमें मिल जाएगा। मॉडर्न आर्ट इसमें सब कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं। ये है हमारा चित्त, यही है संसार, यही है हमारा ज्ञान, सब कुछ यही हमारा व्यक्तित्व। मेरा समझ में, भाई आप लोग जैसे भी समझेंगे। यही ओम है, यही ओम है, ये भी ओम है। प्रणव। हाँ यही है, इसका नाम ओम है। शब्द है ना, शब्द तो स्थिर हो ही नहीं सकता है। जो अस्थिरता आया मतलब गोलमोल। कुछ नहीं, कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनो, कुछ भी बोलते, हाँ आई एम क्लियर। स्वामी जी ये सब दो में है ना? है? ये सब दो में है। दो में है, और ये सारा आपके अंदर है। आप मतलब मन भी, मन बुद्धि भी, अहंकार के बारे में कल जो बात हो रहा था, ये कुछ धुंधला एक फॉग। अभी भारत में क्या चल रहा है? फॉग चलता है। ये दुनिया में भी फॉग चल रहा है यार। समझे? हाँ, तुम्हारा नाम फॉग, मेरा नाम भी फॉग। धुंधलबाजी, इसी का नाम तो अज्ञान, इसी का नाम माया, इसी का नाम हमारा व्यक्तित्व, इसी का नाम सब कुछ। इसको नहीं भूलना चाहिए। हम जो जानकारी हमारे पास है, ये जानकारी किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ गद्धों का गद्धे, गद्धों का भी गद्धे, और बन बैठे हाथी। हे भगवान, देरी नहीं लगता है कि मैं समझ गया, दुनिया को समझ गया। करें क्या? हाँ, यह हम इसीलिए विचार कर रहे हैं, और हमारा विचार करने का आखिर फायदा क्या? अगर मन इसको, जो हम अभी जो निष्कर्ष में आए, मन इसको स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए। अगर स्वीकार कर लिया तो बन गया काम। उसका बाप भी कहीं एक इधर उधर नहीं हो सकता है। समझे? अगर मन मान लिया कि मेरी स्थिति ये है, तो फिर उसका बाप, उसका दादा भी एक तिल भर इधर उधर हो ही नहीं सकता। उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सोचते ही आंख बंद किया तो मन शांत, सांस भी रुक जाना चाहिए, प्राण भी रुक जाना चाहिए, मन भी रुक जाना चाहिए। ये स्थिरता एक पल में होना चाहिए, जब मन समझा तभी। नहीं तो चाहेगा सिर फोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला।
ये है हमारा आखिर फायदा, मन को समझाना, भाई मन तेरा हालत ये है और दुनिया की हालत ये है, तो जो कुछ करना कर, नाच जितना नाचना। स्वामी जी, जब दो ट्रेन एक स्पीड में चलती है तो क्लैरिटी है, पैरेलली अगर चले, हाँ, और अगर वही थोड़ा स्पीड ऊपर नीचे हो जाए, डायरेक्शन हो जाए, तो फिर कंफ्यूजन। तो सब में अंतराल है ना, वस्तु भी बदल रहा है और मन भी बदल रहा है, कांटेक्ट बदल रहा है। कैसे? देश काल परिस्थिति के अनुसार ये बीच में आ जाता है। देश के साथ परिस्थिति और समय और फिर वस्तु, फिर मन, ये सब पैरेलली चलना नहीं। पैरेलली सब जगह चलेंगे तो उसका नाम स्थिरता उसी का नाम स्थिरता है। वो नहीं होता है, इसलिए सारे हमारे, हम जो समझते हैं, हम जो सोचते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका नतीजा या जो हो गया है, इसमें लेना देना, इसमें कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। इसको किसी भी हालत में बसीठ जी समझाने के लिए राम को कोशिश करते हैं, इतने ही समझाना। ये सारे जो वशिष्ठ का सार कि ना देश है, ना काल है, ना तुम हो, ना मैं हूँ राम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर नहीं है करके मान लोगे तभी चुप हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता चुप। चुप होना आसान नहीं। इसीलिए बार बार अलग अलग रूप से क्या क्या सब बोलते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, शत्रुनाशक श्री राम जी इस तरह ध्यान रूप कल्पतरु वृक्ष के ऊपर विश्रांत ले रहा मन रूप हरिण उसी वृक्ष पर प्रेम करने लग जाता है, दूसरे वृक्ष पर नहीं होता है। इसी के ऊपर हमारा आलोचना हो रहा था। लगन लग जाता है। ध्यान अगर एक बार लग गया, मही लागी लगन हरि चरणन की, गुरु चरणन की। जब लगन लगी, क्या वो मीराबाई का गाते हैं ना, लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली 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 घूमने लगी, पगली हो गई। लगन लग गया तो फिर दूसरा कुछ दिखता नहीं, कुछ भाता नहीं। लगन लगने की बात, ये ध्यान रूपी अगर लगन किसी को लग गया, फिर वो दुनिया का काम धंधा करते रहे, कुछ भी करे। इसी को तो हम कहें कि जिसके मन में राम बसे, फिर वो कुछ कर्म करे न करे रे। जिसका मन ऐसा है, एक बार उसको चख लिया, जो शहद को चाट लिया, वो क्या वो गन्ना रस या चुकुंदर क्या वो रेड बीट का जूस पी करके खुश हो जाएगा? हैं? जो शहद एक बार चखा, उसका मन दूसरे मीठा में संतोष नहीं करने वाला है, कभी नहीं हो सकता। यही बात है। ये कह रहे हैं मन उसमें लग जाता है, यही कह रहे वशिष्ठ जी। वो छाया में, शीतल छाया में, कल्प वृक्ष, जो समाधि रूपी कल्प वृक्ष की शीतल छाया में एक बार जाकर के लेट गया मन हिरण, तो फिर वहाँ से फिर वो रेगिस्तान में फिर भागने के लिए नहीं जाएगा।
अनंतर कुछ समय के बाद वह विवेकपूर्ण ध्यान वृक्ष 5 कोशों के भीतर स्थित पारमार्थिक आत्मस्वरूप भूत मोक्ष फल को धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रकट करता है, यानी प्रत्यक्ष करता है। मोक्ष रूपी फल ये ध्यान और समाधि रूपी वृक्ष का है। चतुर्थ भूमिका में आया, भूमिका सब अगर होगा तो कल देखेंगे, भूमिका में फंस जाएंगे। चतुर्थ भूमिका, पहले प्रथम भूमिका कौन है, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ भूमिका जिसको हम तुरीय के नाम पे बोलते हैं। ये हर एक भूमिका का मन की स्थिति को हम विचार करेंगे विशेष रूप से। चतुर्थ भूमिका में असंभावना दोष का थोड़ा विनाश रहता है और मंद अंधकार में घट आदि की जैसे संभावना होता है, वैसे उसमें भी आत्म तत्व की संभावना होती है। इससे अब पहले चतुर्थ भूमिका का द्वार बतलाते हैं। अब इस सारे भूमिका के बारे में हम बात करेंगे और किसी भूमिका में मतलब सीढ़ी की कौन सा सीढ़ी, 7 सीढ़ी पर चढ़ने के बाद हम छत में पहुंचेंगे। छत में हवा महल है, बैठ गया तो फिर उतरना नहीं, और उधर खाना पीना सब रखा हुआ है, सब कुछ है उधर, उतरना जरूरत नहीं। लेकिन वो अभी चौथा सीढ़ी का बात कर रहे हैं। चौथा के लिए भी पहला को देखना पड़ेगा, चौथा में पहुंचे कैसे, ये सारा विचार करेंगे धीरे धीरे। कल करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।